चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है बेटा, अपने पास में मोशन पैरामीटर्स थे। ठीक है, मोशन पैरामीटर्स में अपने पास में था एस था बेटा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यू था बेटा इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टी होता है टाइम। इन सभी मोशन पैरामीटर्स के बिटवीन जो रिलेशन होगा वही बेटा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में बेटा कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये अपने पास में मेनली मोशन ऑफ इक्वेशन है। अब बेटा अपन बात करते हैं कि सर ये मोशन ऑफ इक्वेशन किस अकॉर्डिंग बनता है, क्या ये मोशन ऑफ इक्वेशन किस अकॉर्डिंग बनते हैं। बात करते हैं बेटा यहाँ पे फर्स्ट के लिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव हो रहा है। ओके, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही हमें ये ड्राइव करना होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे यहाँ कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट के लिए मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट टू बी पॉइंट के लिए मूव कर रहा है। ओके, ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, और बी पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी v है। तो देखो बेटा ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक जाने में इसके वेलोसिटी में चेंजेज हुआ। क्या हुआ बेटा, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने में इसके वेलोसिटी में चेंजेज हुआ, और ये वेलोसिटी में चेंजेस देखो कितना हुआ, ये वेलोसिटी में चेंजेज कितना हुआ, v टू u या u टू v। भाई u टू v चेंजेस यही तो हुआ। ठीक है, तो देखो कि आप लोगों को मालूम है कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो बेटा यहां से डी वी इक्वल टू क्या, ए डी टी होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे मूव हो रहा है तो कैसे मूव होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव होगा। क्योंकि ये चीज मैंने आपको बोला कि जब भी बेटा मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए बात करनी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आपको यूज में लेना है। ठीक है, अब ए पॉइंट पे जो इसका टाइम है वो टाइम है 0, और बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो इसको टाइम इंटरवल लगा वो टाइम इंटरवल कितना हो गया बेटा, टी टाइम पे वो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हो गई। बाउंड्री कंडीशन कहां से कहां हुई कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u हुआ, और t टाइम पे इसका फाइनल वेलोसिटी v हुआ। तो वेलोसिटी की बाउंड्री कंडीशन कहां से कहां तक अप्लाई होनी चाहिए, u टू v अप्लाई होनी चाहिए, जबकि टाइम के लिए बाउंड्री कंडीशन 0 टू t अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या है बेटा, स्मॉल टर्म्स है, और स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स लाना हो तो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा, बाउंड्री कंडीशन में इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू, देखो ए तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब बेटा ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, ये इंटीग्रेशन एक बाउंड्री कंडीशन में होगा। अब देखिए बेटा इसकी बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे है कि जब टाइम इंटरवल यानी t इक्वल टू 0 है तब उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है। तो देखो कि टाइम 0 पे
पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हुआ बेटा, u हुआ। जब पार्टिकल b पॉइंट पे पहुंच रहा है तो टाइम कितना हुआ, t हुआ, और उस t टाइम पे उस पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v हुआ। अब बेटा बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है बेटा x प्लस सी, यानी x सपोज करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना होगा v, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा t। चलो तो यहां से कितना हुआ, इंटीग्रेशन v एक कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ dt t हो जाएगा, ये लिमिट अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। जब भी बेटा आप लोग लिमिट को सोल्व करते हो, तो जब भी बेटा लिमिट सोल्व की जाती है तो लिमिट कैसे सोल्व होती है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो इस लिमिट को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। कितना हुआ बेटा, v माइनस u इक्वल टू at, देन v इक्वल टू u प्लस at। ये आपके पास में बन गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस at, जहां इनका सिग्निफिकेंस क्या है, v का मीन क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t, u क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, a क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t क्या होता है बेटा यहाँ पे टाइम होता है। नोट कीजिए, देखो बेटा अपन बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूविंग है, ये इसका पोजीशन a है, यानी a पॉइंट पे यहाँ से पार्टिकल मूव हो रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, यानी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में पार्टिकल मूविंग हो रहा है। ठीक है, और ये पार्टिकल b पॉइंट पे पहुँच रहा है, और b पॉइंट पे पहुँचते ही इस पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेटा फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल का v है। ओके, a पॉइंट पे जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 है। ठीक है, और फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन है ना वो इसकी बेटा x है। ओके, तो देखो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ बेटा, चेंजेज हुआ। क्या हुआ, चेंजेज हुआ ना। अब ये देखो ये चेंजेज कितना हुआ, क्या कि ये चेंजेज कितना हुआ। चलो बात करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, देन डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। अब आप लोग मुझे बताइए कि डी एक्स इक्वल टू, अभी अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से v का वैल्यू कितना निकाला, u प्लस ए टी इंटू डी टी। देखो dx भी क्या है बेटा, एक स्मॉल टर्म्स है, और dt भी क्या है, स्मॉल टर्म्स है। स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स लाना हो, स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स लाना हो तो इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ देखो जब x इक्वल टू 0 पे है तो t इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे टाइम कितना होगा बेटा, t होगा। तो देखिए बेटा यहाँ से कितना बन गया कि dx इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, कितना बनेगा, डी एक्स इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। आपको क्या करना है, स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स लाना है तो इंटीग्रेशन करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन डी टी प्लस ए तो क्या है बेटा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन टी डी टी। अब देखिए बेटा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब टाइम इंटरवल 0 है तो सेपरेशन कितना है, टाइम इंटरवल 0 होने पे सेपरेशन 0 है, और जब टाइम इंटरवल t है उस टाइम पे सेपरेशन x है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt t प्लस a, इंटीग्रेशन ऑफ t dt t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2। बिकॉज ये फॉर्मेट याद रखना कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n नॉट इक्वल टू माइनस का 1, कि n कभी भी माइनस 1 नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आप इसको देखो सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या बन जाना चाहिए बेटा
कि जब भी आप लिमिट को सोल्व करते हो तो लिमिट कैसे सोल्व होती है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन गया, x माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो बेटा ये बन गया x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप x इक्वल टू एस सपोज करते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कीजिए। देखिए बेटा बात करते हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये पार्टिकल मूविंग है। ठीक है, इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी है u। ओके, जब ये a पॉइंट टू मूविंग होता हुआ b पॉइंट पे पहुंच रहा है, a पॉइंट टू मूविंग होता हुआ b पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गया। a पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन इस पार्टिकल का, इनिशियल पोजीशन इस पार्टिकल का x इक्वल टू 0 है, और फाइनल सिचुएशन में यानी इस पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन है वो बेटा x है। ठीक है, जो इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम यानी वो t इक्वल टू 0 है, और यहाँ b पॉइंट पे वो पहुँचता है बेटा कितने टाइम पे, t टाइम पे। तो इस अकॉर्डिंग इसके वेलोसिटी में भी चेंजेज हो रहा है और इसके सेपरेशन में भी चेंजेज हो रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल मूविंग है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो देखिए बेटा कि वी नो दैट a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। देन देखो कि वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, ए डी एक्स। ठीक है, यहाँ से बेटा ये देखो कि ये क्या है बेटा, डी वी स्मॉल टर्म्स है और डी एक्स भी क्या है, स्मॉल टर्म्स है। स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स लाना है तो इंटीग्रेशन करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो ये क्या बन गया यहाँ से बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। जब आपको स्मॉल टर्म्स से लार्ज टर्म्स फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी एक बाउंड्री कंडीशन में। बाउंड्री कंडीशन देखिए बेटा कि जब सेपरेशन x इक्वल टू 0 है, उस सिचुएशन में वेलोसिटी कितना है बेटा, u। जब सेपरेशन x हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv होता है बेटा v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। यहाँ से देखो ये a, इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है बेटा। अब बेटा आप क्या कर रहे हो, लिमिट को सोल्व कर रहे हो बाउंड्री कंडीशन में। अगर आप बाउंड्री कंडीशन में लिमिट को सोल्व करते हो तो लिमिट कैसे सोल्व होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वाली लिमिट अपर लिमिट होती है और ये वाली लिमिट बेटा लोअर लिमिट होती है। तो ये कितना बन गया बेटा, यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एक्स माइनस 0। देखो यहाँ से एलसीएम 2 हो गया और 2 मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो कितना हुआ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। देन कितना हुआ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये होता है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नोट करो।